चैप्टर 7, क्या नाम है इसका हमारा? निर्देशांक ज्यामिति। हमने 9th क्लास से पढ़ी थी। तो सबसे पहले 9th क्लास के नियम पे आए। तो 9th क्लास के नियम के अनुसार तल को क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज रेखा को x अक्ष, ऊर्ध्वाधर को y अक्ष। ये जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। यहाँ पे स्थिति तल को कितने भागों में बांटती है? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पर हिंदी में या किताब के अनुसार इनके नाम दिए गए हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारे मान हो गए। इनका नियम है प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो दोनों धनात्मक, दूसरे में माइनस और यहाँ पर दोनों माइनस के, यहाँ प्लस माइनस। अब जैसे हमने बात करी निर्देशांक की, तो सबसे पहला प्रश्न बनता है निर्देशांक का मान क्या होता है। तो हमारी x निर्देशांक की जो परिभाषा है, x निर्देशांक, इसकी परिभाषा कहलाती है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को हम x निर्देशांक कहते हैं। x निर्देशांक कहते हैं y अक्ष से दूरी। और y निर्देशांक किसे कहेंगे? x अक्ष से दूरी। y निर्देशांक किसे बोलेंगे? x अक्ष से दूरी। इसकी क्या होती है? y से दूरी होती है और इसकी x से दूरी होती है। तो x निर्देशांक y अक्ष से दूरी, y निर्देशांक x अक्ष से दूरी। x अक्ष को हम कहते हैं भुज, y को कोटि। ये हमारे साधारण से नियम। अगला नियम आता है कि हमसे वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है, वो होता है हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। 0,0। x निर्देशांक किसे कहते हैं? y अक्ष से दूरी। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक। y निर्देशांक किसे कहते हैं? x अक्ष से दूरी y निर्देशांक। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम y निर्देशांक कहते हैं। भुज x निर्देशांक, कोटि y निर्देशांक। भुज मतलब भुजा, कोटि मतलब चोटी से याद कर। ठीक है। अगला आता है हमारा, जब ये मान आते हैं तो हमने बोला ये x और ये y। तो ये हमारा x निर्देशांक हो गया और y निर्देशांक, भुज और कोटि हो गए। अब यदि बोला गया बिंदु 2,3 कहां पर स्थित है? प्रथम। तो हमें यहाँ से संख्या से अंतर होगा क्या? नहीं। हमें इनके चिन्ह देखना। दोनों के चिन्ह कैसे? धन के। तो धन वाला कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश। यदि यहाँ पर हमें बोल दिया गया -2, -3, कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? अब यदि ये बोल दिया जाए 2,0 कहां पर स्थित है? x अक्ष पर। ये गलती मत करना, 0 आ गई तो हमारा क्या हो जाएगा? जो मान दिया उस अक्ष को मान लेना। कौन सा अक्ष हो गया? ये x अक्ष। और यदि ये स्थिति दे दी गई 0, y अक्ष। और यदि बोला गया मूल बिंदु 0,0 कहां पर स्थित है? मध्य बिंदु नहीं, x और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु पर। x और y अक्ष प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहां पर स्थित है ये। और यदि बोला जाए किस अक्ष पर है, तो बोलेंगे दोनों अक्षों पर। ये दोनों अक्षों पर स्थित है ये बिंदु, एक अक्ष पर नहीं है। तो हमारा 9th क्लास का हिस्सा हुआ। अब इस साल की बात करें तो इस साल हमारे पास इस पाठ से जुड़े हुए कुल 3 सूत्र, दूरी, और मध्य बिंदु। सबसे पहला आता है हमारा दूरी। तो यदि कोई सा भी सवाल आए उसमें दूरी ज्ञात करने का प्रश्न हो और हम ये सूत्र लिख कर आते हैं पूरा रूट के अंदर। अब इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। दूरी आई, दूरी का कोई सा भी सवाल आए, हमारा सूत्र 1 नंबर हमें सूत्र का मिल जाता है। x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। जब ये हमने लिख दिया तो हमारा उस सवाल में 1 नंबर है,
वस्तुनिष्ठ में दूरी का सूत्र पूछा जा सकता है। अगला आता है हमारा मूल बिंदु से मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारा मूल बिंदु से दूरी हो गई। अब मूल बिंदु से दूरी हमारी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करनी के अंदर या रूट के अंदर। कई बार पढ़ने वाले जो तुम्हारे भाई बहन है वो समझते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो करनी अंडर रूट का चिन्ह खा जाता है। खा गए तो चेक करने वाला तुम्हारा नंबर खा जाता है। तो हमारी ये स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। हमारा जो मान है वो स्पष्ट है। यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है सबसे पहला वस्तुनिष्ठ का। अभी हमने जो 9th क्लास का पढ़ा था, एक प्रश्न वो बनेगा वस्तुनिष्ठ का, और यदि वो नहीं बनता है तो यहाँ से बनेगा। ये हमसे प्रश्न पूछा जाता है बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। अब मूल बिंदु से दूरी, ये हमारा सूत्र मूल बिंदु का क्या होता है? x प्लस वाई, एक्स का प्लस वाई स्क्वायर। 3 का वर्ग क्या हो गया? 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 16 9 को जोड़े तो 25 25 काय के अंदर है? रूट के अंदर रूट के अंदर। रूट से बाहर आएगा तो वो 5 हो जाएगा सर, उसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। कितना बचेगा? 5। तो यदि अब मौखिक रूप से कर सकते हैं हम, पर उसके बाद पता गलती क्या करके आते हो? उत्तर लिख के आते हो 25, जबकि इसके अंदर क्या आता है? रूट। बाहर आएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ। यदि कोई सवाल को पूरा हल करता है, सूत्र है मान लेगा 3 का वर्ग धन 4 का 9 धन 16 ये हो गया रूट 25। गुणनखंड करें तो 5 गुणे 5 बाहर आ गए तो बचे 5। ये हमारा आंसर। अब उत्तर में ये गलती। दूसरी स्थिति होती है दूरी के सवाल में। एक चीज हमेशा याद रखना, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। विज्ञान में पढ़ा था हमने सदिश और अदिश राशि, उसके अंतर्गत ये बोला गया है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो यदि दूरी के सवाल में कहीं पर भी ऋण का चिन्ह तुम लगा के आ गए, पूरा गलत है। कई बार ऑप्शन में ऐसी स्थिति मिलती है। अब M1 M2 वाला M1 x2 प्लस M1 M2 ये हमारा सवाल हुआ 12 सवाल में हमारी जो प्रश्नावली थी उसके अंतर्गत दूरी के हमारे 2 सवाल। हमारा पूरा का पूरा गणित 2 प्रश्नावलियों में निर्देशांक ज्यामिति में बटा हुआ। एक दूरी का हिस्सा है, दूसरा अनुपात का। तो यदि कभी भी सवाल आएगा दूरी का तो हमें ये सूत्र लिखकर आना ही है। और यदि हम ये सूत्र लिखकर आ गए दूरी वाले में तो हमें 1 नंबर सवाल का मिल जाएगा। यदि वस्तुनिष्ठ इस प्रकार का आता है तो हम वस्तुनिष्ठ को हल कर सकते हैं। एक सवाल और इसमें बड़ा अच्छा आता है, a ऋण b ऋण a कोमा ऋण b हाँ जी सर ये आता है मध्य बिंदु को लेकर, और मध्य बिंदु को लेकर आता है। और यहाँ पे हम गलती करके आते हैं, पता नहीं अपनी मेरी से मान रख के आते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र दूसरा होता है सर। अपन दूरी का और यहाँ क्या चल रही है? दूरी। दिमाग में दूरी बना हुआ है, दूरी का सूत्र लगा के आ गए। लेकिन मध्य बिंदु के लिए क्या करना है? हमें सूत्र अलग है। x प्लस x2 बटे 2 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु हमारा x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y बराबर y1 धन y2 बटे 2। ये हमारा सूत्र हुआ मध्य बिंदु का। अब मध्य बिंदु की स्थिति में जब भी सवाल आएगा तो हमारा सिर्फ इतना सा सूत्र है। और मध्य बिंदु का एक सवाल मिलता है, 2 सवाल बनते हैं। या तो मध्य बिंदु हमें यही मान दे दिए गए a कोमा ऋण b या ऋण a कोमा b में x और y या मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दूसरा आता है सिद्ध कीजिए कि यह यदि एक समांतर चतुर्भुज है तो p का मान ज्ञात कीजिए। उसमें भी हमारा यही सूत्र लगता है। सवाल ये p वाला जो ही हम क्या पूछा जाएगा? समांतर चतुर्भुज है, p का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज परस्पर पर्यायवाची 9th क्लास के अनुसार हमारे। और यहाँ पर हमारी आती विकर्णी की स्थिति है। चलो वो सवाल कठिन हम भूल रहे हैं, सूत्र तो लिख के आएंगे। इसलिए आपको क्या शब्द बोला गया? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग या आयत।
हमारे पास p का x का कोई सा भी मान पूछा जाए तो हम कम से कम ये वाला हिस्सा, ये सूत्र जो है हमारे लिखकर आए। आएंगे। यदि हम मध्य बिंदु का सूत्र लिखकर आते हैं तो हमें 1 नंबर प्राप्त हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में कुछ इस सवाल में भी समांतर चतुर्भुज का था और वो दूरी का सूत्र लगा के आ गए। तीन ही लिखे हैं। तो दूरी के सूत्र से स्थिति क्या होती है, वो सवाल इतना लेंदी हो जाएगा कि मुझे हल करते करते सर, उत्तर ही नहीं आता। 3-4 पेज तक सर हो जाता है मैंने कहा था सर। इसको हम तरह के समीकरण आता है। फिर द्विघात समीकरण बनेगा, तो उसे हल करोगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होती दोनों के मान रखोगे, फिर हल करोगे तब हम पहुंचते। तो हमें इतना सवाल तक नहीं जाना है, हमारी स्थिति साल कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सरल तरीका है। और यहाँ पे करेंगे तो फिर स्क्वायर करेंगे, इसको हटाएंगे, उसको जोड़ेंगे, फिर बराबर करेंगे, फिर मानों को निकालेंगे। तो इतने लंबे तक नहीं करना, साधारण स्थिति हमारी। पर यदि उसमें भी आप ये सूत्र लिख कर आते हो तो टी का मान निकालने का दोनों तरीके से हल होता है। दूरी से भी निकाल सकते हैं और मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु थोड़ा सा सरल। सरल। आखिरी इसका एक वस्तुनिष्ठ हमारा बनता है, वो है अनुपात। अनुपात यदि रेखाखंड अनुपात में विभाजित करती है तो x बराबर mx 12 m 12 21 m1 x2 m2 plus x1 बटे m1 m1 plus m2 अब यदि तुमने 12 21 12 से याद कर लिया हाँ। तो तुम्हारी मर्जी। m1 x2 m2 x1 कर लिया, m1 plus m2। यदि किसी ने इसे ऐसा भी लिख के आ गया कि सर मैंने तो यहाँ पे लिखा था m2 x1 plus m1 x2 बटे m1 धन m2। सर मैंने तो पहले x1 लिखा और m2, तो अब भी ये सही है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ हमारा क्रम बन गया। हाँ 2 और 3 5 होते हैं, 3 और 2 भी 5 होते हैं। 5। अंतर आएगा क्या? नहीं। बीच में धन का चिन्ह का किसी प्रकार का अंतर नहीं। यदि यहाँ पर y के मान की बात करें तो m1 y2 plus m2 plus y1 बटे m1 धन m2। दूसरा हिस्सा यदि इसे भी चाहें तो पलट कर लिख सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं आएगा। कुछ को यहाँ से एक बात हो जाती है, दूरी वाला जो होता है, कुछ दूरी वाले में क्या लिख के आते हैं x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भैया ये भी आपका सही सही जगह है। था, क्योंकि जब ऋण का चिन्ह कॉमन लेंगे घात 2 इसलिए वो कायम हो जाएगी धन। जब दूरी का कोई सा भी सवाल हल करोगे आप, विशेष ध्यान रखना कि अंडर रूट के अंदर ऋण का चिन्ह नहीं आता कभी दूरी के सवाल। अंडर रूट के अंदर यदि ऋण का चिन्ह आ जाए या माइनस का चिन्ह आया तो वो कैसे हो जाता हमारा अवास्तविक। हमने वर्ग में ये चीज देखी थी कि वो अवास्तविक हो जाता है या काल्पनिक माना जाता है, इसलिए हम इसके अंदर ऋण का चिन्ह कहीं होगा क्या, जैसे स्क्वायर से बाहर निकालेंगे वो धन का चिन्ह बन जाता है। मान रखते समय स्पष्ट रूप से अलग अलग मानों को रखना। इस सवाल में सबसे ज्यादा गलती धन और ऋण के चिन्ह की होती लिखने में, तो धन और ऋण के चिन्हों का विशेष यहाँ गलती नहीं होती, यहाँ नहीं होती, यहाँ गलती होती चिन्ह। तो हमारे पास इतना से हमारा पाठ है, इसके अलावा इस पाठ में कुछ भी नहीं। एक शब्द या एक और हमारा वस्तु बन सकता है कि इसे कार्ती तल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, रेने दकार्ते ने खोज की थी, इसलिए इसे कार्ती तल भी कहा जाता है। तो तल को लेके हमारी ये स्थिति हुई, दूरी का सूत्र बना, बिंदु बना, मूल बिंदु हुए, हमारे चतुर्थांश हुए, इस बिंदु की स्थिति हुई किस चतुर्थांश में है, फिर आज हमारे दूरी का सूत्र हुआ, मूल बिंदु से दूरी हुई, मध्य बिंदु का सूत्र हुआ और अनुपात। जो मध्य बिंदु की स्थिति आती है हमारी वो स्पष्ट है, या तो सवाल एक मध्य बिंदु का मिलेगा या दूरी का। तो हमारा ये प्रश्न आता है तो हम इसमें ये जरूर लिखकर आएंगे, ठीक है। ये आपका